हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अक्सर सुनने में आता है कि ग्रहण के समय मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, देव दर्शन नहीं करना चाहिए, यहां तक कि कोई भी शुभ काम ग्रहण के समय वर्जित माना गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि चंद्र ग्रहण के चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की शक्ति क्षीण होने लगती है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही होता है। आइए आपको बताते हैं क्या है खंडग्रास। चंद्र ग्रहण की कहानी। जब चंद्रमा पर लगता है ग्रहण और करता है पूरी पृथ्वी को प्रभावित देवों और दानवों के बीच जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उस दौरान 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। उसी में से एक था अमृत कलश, जिसके अंदर भरे अमृत को पीने के लिए देवताओं और दानवों में विवाद होने लगा। समुद्र मंथन के दौरान जब देवों और दानवों के साथ अमृत पान के लिए विवाद हुआ, तो इसको सुलझाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूपधारी विष्णु ने अमृत कलश को अपने हाथ में लेकर देवताओं और दानवों में समान भाग में बांटने का विचार रखा। श्री हरि के मोहिनी रूप से अनजान दैत्यों ने उनकी तरफ आसक्त होकर उनके सुझाव को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को अलग अलग बैठा दिया। लेकिन दानवों के साथ कुछ गलत हो रहा है, यह भनक दैत्यों की पंक्ति में स्वरभानु नाम के दैत्य को लग गई। उसे आभास हुआ कि मोहिनी रूप को दिखाकर दैत्यों को छला जा रहा है। ऐसे में वह देवताओं का रूप धारण कर चुपके से सूर्य और चंद्रदेव के पास आकर बैठ गया। जैसे ही उसे अमृतपान को मिला, सूर्य और चंद्र देवता ने उसे पहचान लिया और तुरंत उन्होंने जाकर यह बात मोहिनी रूप वाले भगवान विष्णु को बताई, जिस पर क्रोधित होकर भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु पर वार किया। लेकिन तब तक राहु अमृत पी चुका था, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, वह अमर हो गया था। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पान के कारण उसकी मृत्यु तो नहीं हुई और उसके सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु के नाम से जाना गया। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने स्वरभानु के सिर को एक सर्प के शरीर से जोड़ दिया। यह शरीर ही राहु कहलाया और उसके धड़ को सर्प के दूसरे सिरे से के साथ जोड़ दिया, जो केतु कहलाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य और चंद्र देवता द्वारा स्वरभानु की पोल खोले जाने के कारण राहु केतु इन दोनों देवों का बैरी हो गया। इसी कारण राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ग्रस लेते हैं। कहा जाता है कि राहु केतु आसुरी और नकारात्मक शक्ति है, जिनके कारण ग्रहण के दिन नेगेटिव एनर्जी प्रबल होने लगती है। स्कंद पुराण के अवंती खंड के अनुसार उज्जैन का इलाका राहु और केतु की जन्मभूमि माना गया है। सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण का दंश देने वाले इन दोनों छाया ग्रहों का जन्म उज्जैन में ही हुआ था।